नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लकवा की समस्या के बारे में। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा तो उसे लकवा कहा जाता है। अगर हम लकवे की बात कर लेते हैं, हो सकता है किसी का हाथ काम करना कर रहा हो, किसी का पैर काम करना बंद कर देता है, कुछ लोगों का एक साइड का फेस लटक जाता है और काम करना बंद कर देता है। तो ये सभी जो हैं ये पैरालिसिस के अलग अलग टाइप्स हैं और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शरीर का जो आधा हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है और आधा हिस्सा काम कर रहा होता है, या किसी का राइट हैंड साइड काम करना बंद कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड काम कर रहा होता है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड काम करना बंद कर देता है, राइट हैंड साइड काम कर रहा होता है। लेकिन सवाल उठता है ऐसा हो क्यों रहा होता है? क्योंकि इसके आम तौर पर जो कारण देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं अगर किसी भी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कोई नुकसान पहुंच जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उस चोट से नीचे वाला हिस्सा काम करने बंद कर देता है। इसी के साथ साथ एक दूसरा कारण देखा जाता है स्ट्रोक, यानी अगर आपके दिमाग के किसी हिस्से में कोई खून का थक्का फंस जाता है जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पा रहा होता, तो दिमाग का वो हिस्सा डेड हो जाता है और उस हिस्से से जो भी काम हो रहा था वो सब काम होना बंद हो जाता है। इसी के अलावा एक तीसरा कारण और देखने को मिलता है जो है ब्रेन हैमरेज, यानी आपके दिमाग में किसी नस का फट जाना। अगर आपके दिमाग में कोई नस फट जाती है तो उस हिस्से में जहां पर खून फैला वो हिस्सा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी वो डेड हो जाता है और वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता है। इसी वजह से हमारे शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है जहां पर नुकसान हुआ हमारे दिमाग में और जो उसका काम संभाल रहा था। अब बात आती है कि अगर हमें किसी लकवे के मरीज को जल्द से जल्द ठीक करना है, रिकवरी देखनी है, तो वो कैसे हो सकती है? इसके लिए आप एक छोटी सी चीज़ देखिए कि अगर आप किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को देखते हैं कि जिस दिन पहले दिन उससे लकवा हुआ और उसके 5 महीने तक, तो आपको बहुत ही अच्छी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि शुरुआत में कुछ चबा पाना, बैठ पाना, बैलेंस बना पाना, इवन बोल पाना वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन 4 से 5 महीनों में बैलेंस बनाना, ठीक से चलना, कुछ चीज़ों का खाना, ये काफ़ी हद तक वो व्यक्ति सीख जाता है और उसके अंदर हमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही होती है। लेकिन आम तौर पर एक नॉर्मल व्यक्ति को इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता है। उन्हें लगता है शायद उन्होंने दुआ मांगी थी, उन्होंने जो दवा खाई उसकी वजह से उनको ये रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि हमारे दिमाग में एक प्रोसेस चलता है, यानी दिमाग का जो हिस्सा खराब हो गया, डेड हो गया, उस हिस्से के काम को दिमाग के दूसरे हिस्से को दे दिया जाता है और उस हिस्से को दोबारा ट्रेंड किया जाता है वो काम करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे दिमाग में पहले 5 महीने में, जब किसी को भी लकवा होता है तो पहले 5 महीने में ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। लेकिन 5 महीने के बाद ये प्रोसेस धीरे धीरे बहुत स्लो चला जाता है और इसीलिए आम तौर पर आप अपने गली मोहल्लों में, अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कई बार आप सुनते होंगे कि लकवा हो गया, अब तो ये इसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, पूरी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा। आम तौर पर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं क्योंकि उन्हें न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में नहीं पता होता। और अगर आप किसी तरीके से ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस बूस्ट कर देते हैं, दोबारा आप इसको बढ़ा देते हैं, तो उस पेशेंट के अंदर रिकवरी आना काफ़ी हद तक पॉसिबल हो जाता है और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी उसके अंदर देखी जा सकती है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट तो वो तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन चेक कीजिए जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, क्या वो मेडिसिन न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प कर रही है या नहीं? जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा या नहीं। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए जो मेडिसिन्स हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में आपको अवेलेबल होती हैं। इसीलिए जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें डिटेल में समझाते हैं, उनका बैकग्राउंड जानते हैं, उनका उस कारण तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनकी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन कस्टमाइज की जाती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करने वाली मेडिसिन उनको सबसे पहले दी जाती हैं ताकि हमारे पेशेंट्स में रिकवरी हमें जल्द से जल्द देखने को मिल सके।
हो सकता है ये मेरी पूरी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है, समस्या से जुड़ा, ट्रीटमेंट से जुड़ा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए, अपने सभी सवाल उनसे पूछिए और जानिए कि किस तरीके से हम पेशेंट के अंदर रिकवरी ला सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ आई, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, कैसे एक लकवे मरीज़ के अंदर हम बदलाव ला सकते हैं, रिकवरी ला सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।